हे एवरीवन, कोमल दिस साइड। तो आज मैंने वीडियो बनानी है एक टॉपिक के बारे में। मैंने एक वीडियो डाली थी फ्यू मंथ्स बैक जो थी मेरे CO2 लेजर ट्रीटमेंट के बारे में। ये ऐसे था कि 2023 में 2 इयर्स बैक मेरी स्किन पे बहुत ही ज्यादा पिंपल्स हुए थे बिकॉज ऑफ माई डाइट एंड एक रीजन ये भी था कि मैंने जिम स्टार्ट किया था उसके 6 मंथ पहले जब मेरे पिंपल्स ज्यादा ही बढ़ गए थे। तो जो मेरा जिम ट्रेनर था उसने मुझे एक प्रोटीन रेकमेंड किया एंड वो बहुत ही हैवी था मेरे लिए। तो उसको पीने के बाद मैं डेली डेली में मेरा प्रोटीन इंटेक ओवरऑल सब खा पी के 120 ग्राम हो जाता था। लेकिन वो पॉजिटिवली तो इफेक्ट कर रहा था, लेकिन नेगेटिवली भी उसका बहुत ज्यादा मेरी बॉडी पे इफेक्ट हो रहा था। ब्लोटिंग होती थी एंड ऐसे जो भी था, मुझे बॉडी का बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता था। तो तब तो पिंपल स्टार्ट हुए बिल्कुल ही नॉर्मल, छोटे छोटे पिंपल्स होते थे, वो तो ठीक हो जाते थे 3-4 दिन बाद, ऐसे ही ठीक हो जाते थे। लेकिन वो प्रोटीन ने मेरी बॉडी पे इफेक्ट किया कुछ 6 मंथ बाद। जब मैंने थोड़ी, वैसे मैं चाय पीती नहीं थी इतनी, तो अभी मैं सेंटर जाती थी स्टडी करने, तो वहां पे अपने फ्रेंड्स के साथ खाना पीना ऐसे बाहर का, तो उससे मेरे बहुत ज्यादा बड़े बड़े पिंपल्स होने शुरू हो गए, जिसको पप्यूल्स भी बोलते हैं, जो पस वाले होते हैं। और वो स्किन पे ऐसे बहुत ही हार्ड लगते हैं, अगर हाथ लगोगे ना ऐसे सबको पता चलेगा, इतने हार्ड होते हैं वो। तो वो मेरे हो गए। तो वो ठीक है, मुझे था कि पहले शुरू से मेरे बचपन से कभी भी पिंपल्स नहीं हुए थे, नेवर, मेरी स्किन पर कभी भी पिंपल्स नहीं हुए थे। लेकिन तब यहाँ पे एक थोड़ा सा ठीक है, 2 हो गए, वो ठीक है, दोबारा हो गए, इतने ज्यादा बढ़ गए। और ये प्रोसेस चला 6 मंथ के लिए। एंड इन 6 मंथ्स में मैंने कोई सैलिसिलिक एसिड ऑर्डिनरी का, ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने जो मेरे से हो सकता था। जो मैंने नायका से देखा कि ये प्रोडक्ट स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये जो मैंने सब ट्रेटिनॉल भी यूज किया, लेकिन नहीं ठीक हो रहे थे। फिर सबसे पहले मैंने क्या किया कि अपनी डाइट सुधारी, कि चलो ये जो हो गए हैं, एटलीस्ट ये कंटिन्यूसली जो पिंपल्स हो रहे हैं ये होने तो बंद हो। तो फिर ही तो मैं स्कार्स का ट्रीटमेंट कराऊंगी। अब ऐसे हो कि मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, CO2 फ्रैक्शनल मैं करा लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं खाए जा रही हूँ, बाहर का खाए जा रही हूँ, तो वो तो पिंपल्स होते जाएंगे, कितना ट्रीटमेंट करा लूंगी। फिर मैंने बाहर का खाना बिल्कुल बंद किया एंड मैंने वाटर इनटेक अपना बढ़ाया। तो दिन में 2-2.5 लीटर मैं पानी पीती थी एंड डेली जूस पीती थी एंड ऑयली बिल्कुल बंद कर दिया था। एंड इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेस कर दिया था, पिंपल्स ने, लिटरली आई वाज डिप्रेस्ड। मैं देखती थी कि मेरी स्किन पे कभी भी पिंपल्स नहीं होते, तो ये इतने सारे, यहाँ देखना, यहाँ पे पूरा इतना हो गया था। तो कुछ ये पिंपल्स होते हैं, ये स्ट्रेस की वजह से होते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो चीजों के बारे में, अपने आप को टाइम नहीं देते, अपनी डाइट नहीं ठीक रखते, तो पिंपल्स होने का एक ये भी रीजन है कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। तो वो भी चीज मैंने मेंटेन करने की कोशिश की, मैं आपको खुश रखने की कोशिश की जो मुझसे हो सकता था, एंड डाइट सुधारी। धीरे धीरे पिंपल्स होने बंद हो गए, होते थे लेकिन एक हो गया, ठीक हो गया, एक हुआ फिर ठीक हुआ। फिर मैं 6 मंथ बाद डॉक्टर के पास गई। हमारे अमृतसर है, मैं यहाँ पंजाब की रहने वाली हूँ। अमृतसर में डॉक्टर तनवीर कौर है, वो है गोल्ड मेडलिस्ट है। तो मैं फर्स्ट टाइम गई, मैंने गूगल से सर्च किया कि बेस्ट डॉक्टर्स कौन है, तो वो मुझे रिकमेंडेशन मिली, तो मैं गई। एंड फर्स्ट टाइम गई तो मैंने बोला कि मैम मेरे पिंपल से थोड़े खड्डे से पड़ने स्टार्ट हो गए हैं। अभी स्टार्ट हुए थे खड्डे, 3-4 ऐसे थे, इस साइड में थे। तो मैंने कहा मैम मुझे इसका ट्रीटमेंट कराना है। तो उन्होंने मुझे CO2 फ्रैक्शनल लेजर रिकमेंड की, जबकि पहले मैं ये सोच के गई थी रिसर्च करके माइक्रो नीडलिंग होगी मेरी, बट लेकिन नहीं, मैंने कहा कि आपका CO2 फ्रैक्शनल लेजर होगा। तो फिर मैंने कहा देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो मैंने कराया, मेरे डर भी लग रहा था।
तो जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मुझे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए थे मैं उसके साथ में अभी अभी आंसर्स दूंगी। तो पहले मेरी जो अपॉइंटमेंट थी उसकी 200 फीस थी, तो मैं गई एंड उसके बाद में उसने नंबिंग क्रीम लगाई, पूरा ऐसे स्किन नंब हो जाए, आपको पता ना लगे कोई कि उसका लेजर का इफेक्ट क्या हो रहा है, आपको पता नहीं चले, इसलिए 45 मिनट्स के लिए नंबिंग क्रीम लगाई। एंड उसके बाद में ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। एंड जब ट्रीटमेंट हो रहा था लेजर का, लिटिल बिट टिकलिंग सी हो रही थी, ऐसे कि दर्द नहीं हो रहा था, थोड़ी सी जलन हो रही थी। एंड उसके बाद में इसका मुझे लगा था 3500 लगा था मेरा ट्रीटमेंट का ओनली। लेकिन साथ में क्रीम्स भी थे, तो उन्होंने मीमोस्टोन फ्लूटीवेट दी थी। वो थी कि वो जलन को कम करती थी, क्योंकि जब वो ट्रीटमेंट होता है लेजर का ऐसे होता है, जलन होती है एंड होता भी है, स्किन आपकी थोड़ी थोड़ी जलाते हैं वो ऐसे। तो जैसे ब्लैक से एरिया बन जाता है ना, जैसे हमारे कभी जख्म होता है यहाँ पे रगड़ा जाता है, तो वहां पे बन नहीं जाता, ब्लैक सा कवर अप स्किन का हो जाता है। तो वो भी मेरी स्किन पे वो हुआ। पहले दिन शो नहीं हुआ, पहले दिन रेडनेस थी, तो मॉइस्चराइजर लगाना था एंड सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस प्रोसेस। सनस्क्रीन आपको लगानी ही लगानी है। अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई, स्किप की, तो आपके दाग पड़ जाने हैं। तो मैंने जैसे बोला मैम ने, मैं उसको बिल्कुल फॉलो किया एंड आई वॉज वेरी होपफुल कि ये ठीक हो जाए। तो मैम ने मुझे 3-4 सिटिंग्स तो थी प्रेफर की थी। तो फर्स्ट सिटिंग में मैंने कहा से देखते हैं क्या बनता है। सॉरी। तो ऐसे हुआ कि सॉरी ऐसे हुआ कि 3-4 डे में वो काले काले बन गए। थोड़ा मैं डर गई थी, मैं कहा, ये स्किन पे क्या हो रहा है। थोड़े थोड़े वो दाग पड़ गए, जैसे ब्लैक ब्लैक हो जाता है स्किन पे। तो वो बाद में निकलने शुरू हो गए, 7th 8th डे में वो निकलने शुरू हो गए जो हुए थे। तो फिर न्यू स्किन आई। फिर मुझे समझ लगा कि इस प्रोसेस का मतलब ये था कि ये पुरानी स्किन निकाल के नई स्किन जनरेट होती है। तो मैंने करा लिया। सो तब के टाइम पे मेरे घर में काम चल रहा था, तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया मेरे से। मैंने अगस्त में ट्रीटमेंट का जुलाई में कराया था ट्रीटमेंट, और तब गर्मी भी होती है, कहीं बाहर जाना पड़ता था तो सनलाइट पड़ती थी। सनस्क्रीन दिन में एक बार लगा ली, तो मैं नहीं, इतना थोड़ा सा मुझे हो गया था कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ी केयर कम होने के कारण मेरी स्किन पे दाग पड़ गए थोड़े। फिर मैं दोबारा गई डॉक्टर के पास, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा लाइट क्रीम रिकमेंड की एंड उन्होंने बोला वो एक दिन स्किप करके लगानी है। तो मैंने सेम प्रोसेस किया, जैसे मैम ने बोला वैसे मैंने किया। तो हो गई स्किन मेरी 2 मंथ्स में ठीक हो गई। लेकिन हाँ, अगर आप ये ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, यस, अगर आप पूछे कि ये इफेक्ट करता है, तो मैं बोलूंगी हाँ, बिल्कुल इफेक्ट करता है। लेकिन जब आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हो, डॉक्टर ने जैसे बोला है वैसे करते हो, फिर ही ये काम करेगा। एंड ये भी डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा खराब है। मैं यहाँ पे क्लिप्स डाल रही हूँ, ये आप देखिए, फर्स्ट क्लिप एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, एंड ये आफ्टर ट्रीटमेंट। ये सारा प्रोसेस था, ये ऐसे चला था। इसमें है बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए आपको। आपको ट्रस्ट रखना है अपने डॉक्टर पे। एंड ओवरऑल कॉस्ट बताऊं, अगर क्रीम्स को मिला के 3500 है, जो 1 सेशन का है। आपके स्किन पे डिपेंड है कि कितनी खराब है। 5-6 सेशन भी जा सकते हैं, हो सकता है एक भी जाए, दो भी जाए, लेकिन मेरे हिसाब से 3 सेशंस तो जाते ही हैं। एंड मॉइस्चराइजर बहुत अप्लाई करना होता है, दिन में 2-3 बार मॉइस्चराइजर लगाओ। एंड जो फ्लूटीवेट क्रीम दी है जिससे जलन ना हो, वो लगानी है, सनस्क्रीन लगानी है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 2 मंथ्स तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप चाहते हो कि ट्रीटमेंट अपना रिजल्ट दिखाए। यस। तो आयल से कि ये बिल्कुल वर्क करता है एंड आप करा सकते हैं। आप देखिए, मेरे यहाँ पे गड्ढे थे, अब नहीं है, जबकि मैंने अभी तक सिर्फ 2 सेशन लिए हैं, मेरे 2 बाकी हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं, जरूरत नहीं लगी, तो मैंने नहीं कराया। मुझे ठीक है अभी, कोई इशू नहीं है।
अभी मेरे पिंपल्स भी नहीं होते, कहीं ये एक हो जाए, और वो मेरी डाइट पे डिपेंड है। एंड मैं आपको यही बात बोलूंगी, अगर हार्मोनल है तो उसको भी आपको डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। खुद से ट्रीटमेंट करके अपने पैसा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने मोर देन 10,000 रुपीज ऐसे ही ऑनलाइन क्रीम्स मंगा ली, सिरम्स मंगा लिए और यूज किया, लेकिन फर्क किसी से नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत पड़ता था, लेकिन पिंपल्स नहीं उससे खत्म होंगे, वो आपकी डाइट से ही होंगे, और वो आपको ही सुधारनी पड़ेगी। सबसे पहली बात है कि जो आपके अगर कंटिन्यूसली हो रहे हैं पिंपल्स, तो आप पहले डाइट सुधारिए। एंड उसके बाद में अगर आपके स्कार्स है, फिर डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपके पिंपल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, फिर भी डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन एक बार ट्राई जरूर कीजिए डॉक्टर के पास जाने के पहले कि आप अपनी डाइट सुधारें। पानी पिए, जूस पिए, अच्छी चीजें खाएं। ओके, सो ये था सारा प्रोसेस। एंड मुझे बहुत क्वेरीज आई थी इसके बारे में। तो अगर और भी क्वेश्चंस हो आपको इसके बारे में लेके, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम में, कमेंट में। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैंने अपने बायो में दिया हो, आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं इस प्रोसेस के बारे में। एंड बाय बाय। एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो मुझे जज मत करना, जैसे भी बनी है। ठीक है, तो बाय।